नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम सीख रहे थे चैप्टर खाता पे खतौनी। हमने इस चैप्टर के अंदर परीक्षा हेतु प्रश्न की सीरीज शुरू करी थी। हम उसी के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं। आज का सवाल थोड़ा आपके लिए अलग रहेगा और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा आपको आज ध्यान देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा क्या है? यहाँ लिखा है कि नीचे के रोजनामचा पर से जरूरी खाते खोलकर खतौनी कीजिए। तो आप देख सकते हो कि नया क्या है आज हमारे पास, कि आज हमें पहले से क्या दिया गया है, रोजनामचा। आज हमें रोजनामचा नहीं लिखना है, पहले से रोजनामचा दिया गया है, बस केवल हमें जरूरी खाते खोलकर खतौनी करनी है। तो ये सवाल तो बहुत आसान बन जाता है। आज हमें रोजनामचा नहीं लिखना है, बस जो रोजनामचे दिए गए हैं केवल हमें खाते गिनकर खाते खोलना है और खतौनी करना है। तो सवाल आपके लिए थोड़ा आज इजी बन जाता है, ठीक है? यहाँ हमें शिव की बही का रोजनामचा दिया गया है 2025 मार्च 1। सबसे पहले हम इसका विवरण पढ़ते हैं। लिखा क्या है? रुपए 40,000 रोकड़, रुपए 10,000 फर्नीचर, रुपए 20,000 प्रभु से लोन लेकर धंधा प्रारंभ किया। ये रोजनामचा तो आपने पहले से सीखा है, बट इस रोजनामचा की खतौनी करते वक्त थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोकड़ खाते उधार है, फर्नीचर खाते उधार है। तो जैसे कि आपने सीखा है कि जो उधार पक्ष में हम एंट्री करते हैं वो उधार पक्ष में लिखने के बजाय उसका जो जमा पक्ष का नाम होता है हम वही लिखते हैं, बट आज आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? रोकड़ खाते उधार पक्ष का मतलब ये है कि जो रोकड़ खाते में रकम है वो कहाँ से लाई है, केवल उसी का नाम लिखा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रभु के पास से 20,000 के लोन लिए और हम 40,000 रोकड़ भी ला रहे हैं। तो जब आप रोकड़ खाते के उधार पक्ष में खतौनी करोगे तो इन दोनों पक्ष का नाम लिखा जाएगा, प्रभु के लोन खाते भी और पूंजी खाते भी। बट जब आप फर्नीचर खाते की खतौनी करोगे तो केवल पूंजी खाते का नाम लिखा जाएगा, प्रभु के लोन खाते का नाम लिखा जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप इसकी खतौनी करो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब आप इसकी खतौनी करो तो पहले वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, ठीक है? अपने मन से खतौनी करिए। उसके बाद जब आपका सवाल पूरा हो जाता है तब आप वीडियो में देखकर चेक कर सकते हैं कि हमने खतौनी सही करी है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप खुद से ही ट्राई करिए, ठीक है, इस सवाल को। तो चलिए सबसे पहले हम खाते गिन लेते हैं, कितने प्रकार के खाते यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर है रोकड़ खाता, सेकंड हमारा यहाँ पर है फर्नीचर खाता, प्रभु की लोन खाता और पूंजी खाता। ये पहले व्यवहार का रोजनामचा के खाते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे है बैंक खाता, रोकड़ खाता अभी हमने यहाँ पर गिन लिया है तो दोबारा गिनेंगे नहीं। और आखिरी में हमारे पास है यंत्र खाता और करण खाता। तो इस प्रकार से हमारे पास खाते बनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 खाते यहाँ पर इस रोजनामचा की खतौनी करने के लिए हमें बनाने रहेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर खाते बनाए नहीं है, तो चलिए जल्दी से मैं खाते बना लेता हूँ और आप भी मेरे साथ खाते बना लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने शिव की खाता बही के लिए जरूरी खाते जो हमारे 7 खाते थे वो बना लिए। सबसे पहले हमारे पास है रोकड़ खाता। जैसे कि आपको पता है कि हेडिंग में क्या लिखना है, उधार और जमा, फिर तारीख विवरण, रोकड़ बही पुरुष नंबर और रकम, फिर जमा पक्ष के लिए तारीख विवरण, रोकड़ बही पुरुष नंबर और रकम। इस प्रकार से मैंने केवल एक खाते के ऊपर हेडिंग लिखी है, बाकी सब खाते मैंने ऐसे बना लिए। तो चलिए एक एक रोजनामचा को देखते हैं और जरूरी खातों में खतौनी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रोकड़ खाते उधार। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप रोकड़ खाते में एंट्री करोगे तो रोकड़ हमारे पास किस किस कारण से आ रही है। सबसे पहले तो हमारे पास पूंजी ला रहे हैं हम, ठीक है? तो किसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, पूंजी। और दूसरी जो 20,000 रोकड़ हम ला रहे हैं वो किसकी है, प्रभु की लोन खाते से। तो आपको रोकड़ खाते के उधार पक्ष में इन दोनों का नाम लिखना रहेगा, ठीक है? तो जब आप एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, रोकड़ खाते उधार, प्रभु की लोन खाते से लिखोगे 20,000 और पूंजी खाते से लिखोगे 40,000, ठीक है? थोड़ा आपको समझना रहेगा। तो चलिए रोकड़ खाते के उधार पक्ष में हम एंट्री करते हैं। तो ये रहा रोकड़ खाता, रोकड़ खाते उधार 2025 मार्च 1। क्या लिखेंगे हम, प्रभु की लोन खाते। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, पूंजी खाते। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, प्रभु के पास से हमने लोन कितने के लिए थी, 20,000 की, तो 20,000 और हम रोकड़ धंधे में कितने लाए हैं, 40,000। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि रोकड़ खाते उधार कितना था, 60,000। तो यहाँ पर भी रोकड़ खाते उधार कितना लिख दिया हमने, 60,000, 40,000 पूंजी के और 20,000 लोन के। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार से खतौनी करना आया होगा। जब एक से अधिक खाते उधार हो या एक से अधिक खाते जमा हो
तो किस प्रकार से खतौनी करनी है आपको आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने रोकड़ खाते की एंट्री कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या था, फर्नीचर खाते उधार। तो जैसे कि आपको पता है कि जो फर्नीचर है वो केवल धंधे की पूंजी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना 10,000 का फर्नीचर, तो फर्नीचर खाते 10,000 केवल किसका नाम लिखेंगे हम, पूंजी का। अगर आप प्रभु की लोन खाते भी लिख देते हो तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर खाते उधार वर्ष में केवल आप किसका नाम लिखोगे, पूंजी का। केवल हम क्या ला रहे हैं धंधे में फर्नीचर, वो हमारे क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए फर्नीचर खाते उधार वर्ष में भी एंट्री करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्नीचर खाता 2025 मार्च 1। क्या लिख देंगे हम, केवल पूंजी खाते। कितना लाए हम, 10,000 का फर्नीचर। तो बस इसकी भी खतौनी हो गई, इतना ही करना था, ठीक है। हमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने इन दोनों खातों की खतौनी कर दी है। अब हम बढ़ते हैं प्रभु की लोन खाते पर। प्रभु की लोन खाते जमा है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रभु की लोन खाते रकम कितनी, केवल 20,000। और 20,000 ये किसके अंदर शामिल है, हमारे रोकड़ में। इसका मतलब प्रभु की लोन खाते जमा पक्ष में केवल आपको किसका नाम लिखना रहेगा, रोकड़ का। अगर आप इन दोनों पक्ष का नाम लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। तो प्रभु की लोन खाते जमा केवल नाम आएगा रोकड़ खाते का, और रकम कितनी लिखेंगे हम, 20,000। तो चलिए खतौनी करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रभु का लोन खाता 2025 मार्च 1। क्या लिख देंगे, रोकड़ खाते, रोकड़ खाते 20,000। तो थोड़ा ध्यान समझना है आपको, ऐसे प्रकार के रोजनामचों की खतौनी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दी गई है। मैं आपको अपने तरीके से सिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने केवल प्रभु की लोन खाते जमा पक्ष में नाम किसका लिखा है, रोकड़ खाते का, ठीक है। आपको ये याद रखना कि रोकड़ केवल किसमें आई थी, प्रभु की लोन खाते में, इसलिए हमने कितना लिखा है, 20,000 रोकड़ खाते का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप पूंजी खाते के जमा पक्ष में एंट्री करोगे तब आप किसका किसका नाम लिखोगे, इन दोनों खाते का नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि रोकड़ भी हम 40,000 लाए थे और 10,000 का फर्नीचर भी लाए थे। ये दोनों मिला के हमारी क्या बनी थी, पूंजी। और वैसे भी आप ले सकते हो कि पूंजी खाते जमा पक्ष में रकम कितनी लिखी है, 50,000। इसका मतलब 40,000 रोकड़ के, 10,000 फर्नीचर के। इसका मतलब पूंजी खाते के जमा पक्ष में आपको इन दोनों का नाम लिखना रहेगा। तो चलिए खतौनी करते हैं। ये रहा हमारा पूंजी खाता। सबसे पहले लिखेंगे 2025 मार्च 1। क्या लिखेंगे सबसे पहले, रोकड़ खाते। कितना लाए थे हम, 40,000। उसी तारीख को हम क्या लाए थे, फर्नीचर भी, तो फर्नीचर खाते 10,000। इस प्रकार से हमारी पूंजी कितने की बन गई, 50,000 की। तो खतौनी एकदम सिंपल थी। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हमने इस पूरे रोजनामचा की खतौनी करी। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बैंक खाते उधार। तो ये रोजनामचा की खतौनी करना तो आपको पहले से आता है। तो जब आप बैंक खाते उधार पक्ष में जाओगे तो नाम किसका लिखोगे, रोकड़ खाते का। और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में एंट्री करोगे तो नाम किसका लिखोगे, बैंक खाते का। सिंपल। तो चलिए खतौनी करते हैं इसकी भी। इसका मतलब रोकड़ खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखना रहेगा आपको, बैंक खाते का। तो यहाँ लिखेंगे 2025 मार्च 2। क्या लिख देंगे, बैंक खाते, बैंक खाते। सिंपल, 7,000। तो बस जो सिंगल सिंगल रोजनामचा होता है उसकी खतौनी करना एकदम आसान होता है। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यंत्र खाते उधार करण खाते से। इसका मतलब ये है कि यंत्र खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखोगे आप, करण खाते का। और करण खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखा जाएगा, यंत्र खाते का। ये भी सिंपल है। तो ये रहा हमारा यंत्र खाता। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2025 मार्च 3। जैसे कि आपको पता है कि यंत्र खाते में एंट्री कर रहे हैं तो नाम किसका लिखेंगे, करण खाते का। तो यहाँ लिखते हैं करण खाते। इसका मतलब हमने करण के पास से उधार यंत्र खरीदा है। कितना खरीदा है, 3,000 का, 3,000। और दूसरा क्या था, करण खाते जमा। यहाँ लिख देंगे 2025 मार्च 3। जैसे कि पता है आपको करण खाते में करण खाते का नाम तो आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, यंत्र खाते। यहाँ लिख देंगे यंत्र खाते 3,000। तो बस जितने भी हमको रोजनामचे यहाँ पर दिए गए थे
सभी प्रकार के हमने रोजनामचा की खतौनी आसानी से यहाँ पर कर लिए। देख सकते कितना आसान था। और बता दूं कि इतना बड़ा सवाल भी एग्जाम में नहीं आता है, केवल 1 से 2 रोजनामचे दिए गए होंगे, केवल आपको उसकी ही खतौनी करनी रहेगी। वो तो मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहे। ठीक है, तो बस इतना ही हमको इस सवाल के अंदर करना था। आज के वीडियो में अब हम आपके लिए इतने रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।